दोस्तों जय मसीह, एक और वीडियो के साथ इस वक्त मैं आपके बीच में हूं और संजीव कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे। ये बैच नंबर 24 के स्टूडेंट के रूप में मसीह मंथन बैठक बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट के रूप में शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज कर चुके हैं। 5 दिन 40 घंटे इनको जो है यहाँ पे सिखाया गया। आइए सुनते हैं उनसे क्या प्रभाव पड़ा है। यस ब्रदर। पहले तो सबको जय मसीह की। जय मसीह। हाँ। मेरा नाम संजीव कुमार है जी। संजीव कुमार है जी। मैं अमृतसर पंजाब से हूँ। जी मैं पहले अपनी गवाही देना चाहता हूँ जी। कि मैं भी मूर्ति पूजक ही था पहले। जी तो मतलब मैं सर थोड़ा सा नज़दीक कर लीजिए, आवाज़ वहाँ तक जानी चाहिए। मैं भी पहले मूर्ति पूजक था, पर जी। मेरा कुछ सिस्टम अलग था। अच्छा। कि मैं ड्रिंक इतनी करता था कि लोग कहते थे कि ज़्यादा पिएगा तो मर जाएगा, पर मेरा हिसाब ये था कि अगर मैं नहीं पीऊँगा तो मर जाऊँगा। अरे गजब। मतलब मेरे परमेश्वर पर आने से पहले की सिचुएशन, तब मैं जानता नहीं था, मतलब प्रभु यीशु के बारे में कुछ नहीं जानता था। तो मैं एक बार नहीं कम से कम 4 बार हॉस्पिटल में एडमिट हो चुका। जब हर बार डॉक्टर ने ये बोला कि अब अगली बार करेगा तो गया। हर बार लास्ट चांस कहते थे। मैं 2-3 महीने अपने आप को रिलैक्स करके फिर शुरू। ऐसे करते करते तो मेरा कोई फ्रेंड है जो प्रभु यीशु को मतलब जी। जानते थे, उन्होंने मुझे कहा कि तू एक बार परमेश्वर को जान। तो मेरे घर में तो कोई भी नहीं थे, मतलब सबके सब मूर्ति पूजक। पर मुझे वो ये था कि मेरे घर में 2 लड़कियां 1 लड़का, मेरे माँ, मतलब अकेला हूँ मैं अपने। मेरा डैडी आर्मी सूबेदार थे जी। पर मेरी फैमिली में हर कोई ये चाहता था कि एक जो कल मरता है ना, आज ही मर जाए। बाप रे। मतलब बच्चे तक मुझे कहते थे कि तू जो कल मरना है आज ही मर जाता। ठीक, मतलब मैं बहुत ज़्यादा मैंने सबको तंग किया हुआ जी था। जी जी जी। तो मेरा एक फ्रेंड था, उसने कहा कि मुझे सिर्फ बाइबल ला के दी उन्होंने। अकेला था, ऐसा लगो घर पे रहता था पर अकेला, कोई मतलब साथ नहीं देता था। बस यही इंतज़ार में थे कि, क्योंकि वो भी परेशान हो गए थे, समझा करेगा हार नहीं जाता कि मतलब इतना तक मैं ऊपर तक चल गया था, लेवल पार कर दिया था। मतलब बेशर्मी के इज्जत, मतलब जो अपने बाप की इज्जत तक मैंने ख़त्म कर दी थी। बाप रे। तो जब मुझे उन्होंने सिर्फ बाइबल दी थी और बाइबल को जब मैंने पढ़ना शुरू किया, मैंने किसी से शिक्षा नहीं पाई। ओके। कुछ नहीं पता लगता था, उनको पूछता था, पर उनको भी जितना आता था मुझे सिखाते थे। पर ये है कि मुझे परमेश्वर ने, जहाँ पर वो कह रहे थे कि एक दिन का आपका 4,500 का खर्चा अगर बचना है तो अच्छा। मुझे, हाँ जी, पर मैं 1 हफ्ते में बगैर एक गोली के परमेश्वर ने मुझे घर पर ही चंगा कर दिया। वाह। तो पहली बात तो ये है कि जिस चर्च से वो थे, बहुत बड़ा चर्च है अमृतसर का, जलंधर का, नाम नहीं लूँगा मैं। जी। तो वहाँ पर मुझे बड़ी कोशिश की, जो मुझे जिन्होंने मुझे बाइबल दी थी कि वहाँ पर लैंड कराना पड़ेगा, पर मैं इस चीज़ का गवाही दे तो मैंने किसी पास्टर से ना कोई प्रेयर करवाई, गुड ना बहुत लैंड अच्छा करवाया, किया। बहुत टच अच्छा। तक नहीं मैंने करवाया किसी से। बहुत क्योंकि अच्छा किया। अचानक मुझे परमेश्वर पर इतना विश्वास हुआ कि जिसको डॉक्टर कह रहा है कि 4,500 रुपये एक दिन में अगर खर्चेंगे, फिर ये कहीं जाके 1 महीने में चलने लायक होगा, और मैं 1 हफ्ते में ठीक हो चुका था। वाह। तो उसके बाद मन में परमेश्वर को जानने की इच्छा हुई कि अब कैसे जानूं परमेश्वर को, कैसे मानूं, क्योंकि बाइबल का तो कुछ भी नहीं आता था, ना परमेश्वर को जानता था। जैसे लोगों ने कहा वैसे मैं हर चर्च में गया, बड़े से बड़े चर्च में गया पंजाब के, कि मैं कुछ परमेश्वर के बारे में जान सकूं, पर नहीं, कुछ नहीं जान पाया। क्योंकि बाइबल में जो कुछ लिखा सब कुछ उल्टा होता था उससे। जिस काम के लिए परमेश्वर मना कहते थे वो काम पहले करवाते थे वो। पर इन दिनों में कुछ ऐसे मेरे मुद्दे थे, जैसे अन्य भाषा 10वां जो हमें मना करती है बाइबल, वहाँ सब काम ये होता था। मैं परेशान हो गया काफ़ी, मतलब दौड़ भाग करके, मतलब हर जगह कोशिश करके परेशान हो गया। मन में आया कि मैं इन चक्करों में पड़ा ही क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ पर पूजा पाठ कराते, जाके तांत्रिकों से वो कराते, तो चर्च में भी तो वही चीज़ हो रही है। जी जी जी। वहाँ झाड़ फूँक कराते हैं और वहाँ पर हाथ लगवा के वो काम हो रहा है। वहाँ पर भी हम मंदिर में करने के बाद चढ़ावा चढ़ाते हैं, यहाँ भी मीटिंग सुनने के बाद पैसे देते हैं। मैं कहा बस एक परमेश्वर और अपना मूर्ति बदली हुई है, कारोबार तो सब वही है। बिल्कुल। मेरा जिस दिन मन टूटा, मैंने ना जब हार गया तो अचानक ही वही, मतलब लॉकडाउन के टाइम पे पास्टर जी की एक वीडियो देखी, बार बार आ रही थी उस दिन वीडियो, बार बार फिर मेरे पास। अच्छा। तो मैंने बोला यार ये क्यों तंग कर रहा, लगता है ये भी यूट्यूब में पैसे कमाने हैं, क्योंकि उन दिनों में बहुत ज़्यादा चल रहा था जी, यूट्यूब जी, पैसे व्यूज़ के लिए। एक तो इनकी आवाज़ ऐसी लगती थी, वैसे लगता था कि यूट्यूबर ज़बरदस्ती है कोई। पर जिस चीज़ में मैं अड़ा था ना, अन्य भाषा, जिसने मुझे उस दर से चर्च से दूर किया, जब इनके टॉपिक सुना ना, पहले तो स्लाइड कर दिया, तो दूसरी बार मन में इच्छा थी परमेश्वर को जानने की, और उसी चीज़ में मैं अड़ा था।
तो मैंने कहा नहीं, सुनने में क्या है, मेरे को कौन सा वो देख रहे हैं ना मन में, एक बार सुन ही लेता हूँ। तो जब मैंने जब सुना तो बस वो एक ही जो इन्होंने अन्य भाषा के बारे में बताया ना, मेरी ज़िंदगी बदल गई। वाह, जिस परमेश्वर को मैं हो सकता है कि उस दिन अगर वीडियो ना देखता तो शायद मैं छोड़ के अपनी पुरानी ज़िंदगी में चले जाता, क्योंकि मुझे कोई समझाने वाला, सिखाने वाला, मतलब रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था। बाइबल को मैं समझ नहीं पा रहा था, और जितना समझता था उसके अकॉर्डिंग किसी से पूछो तो वो उल्टा ही बताता था। पर उसके बाद मैं पास्टर डैनी राज से जुड़ा, मतलब वीडियो जहाँ तक हो सका मैंने देखा। बाकी चीज़ें तो मेरी जितनी भी गलत आदतें थे छूट गई थी, क्योंकि सही शिक्षा के कारण ही छूट सकती है, वैसे जी नहीं। जी जी। ठीक है ना। तो आज जो ये मैं 5 दिन का बाइबल कॉलेज जो कंप्लीट किया मैंने, आज मुझे इनकी ये जो टीचिंग देख के लग रहा है कि जितने भी पास्टरों के पास में गया ना, उनको भी शिक्षा की ज़रूरत है। क्योंकि मेरी नज़र में मैंने हर चर्च में मतलब दिल से जाता रहा, क्योंकि परमेश्वर को ढूंढना चाहता था मैं, इसलिए मैं दिल से हर चर्च में जाता रहा, पर वो चीज़ नहीं मिली। आज मुझे लगता है कि मैं जितनी दौड़ धूप की ना, शुरुआत याद से हुई है मेरी। और ऐसा लग रहा है कि मैंने 0 से शुरू किया है। मतलब परमेश्वर को मैं जो परमेश्वर चलने की कोशिश तो मैं 3-4 साल से कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कदम मैंने आज बढ़ाया। तो बाकी है कि थोड़ी सी अब पहली बार इतनी दूर निकल के रहा, थोड़ी परेशानी तो होती है हर किसी को, ये तो ऑफिसली है कि नहीं, कि इतनी दूर जाएंगे पहली बार बॉम्बे में, कैसे करेंगे, कैसे जाएंगे, और डर, जैसे आप सभी बता रहे हो कि बॉम्बे का नाम सुन के तो वैसे डर लगता है ना, जैसे आप फिल्मों में देखा, पहले देखते रहे हम भी फिल्म वगैरह, उसमें दिखाया जाता था। बाकी है कि परमेश्वर भरोसा था। एक जिस दिन से एक मेरी ख्वाहिश थी कि जब स्टार्टिंग में इन्होंने सितंबर में मेरे ख्याल से जब बाइबल कॉलेज शुरू किया, तब से ही मेरी कोशिश थी कि मैं पहुंचूंगा इधर। मगर हर महीने 2 बारी मेरा नाम आ चुका, पर मैं खुद किसी परेशानी के कारण नहीं आ सका। पर इस बार मेरी कोशिश थी कि मैं जाऊँगा, जो मर्जी पहुँचूँगा। पर परमेश्वर ने मेरी सुनी और मुझे उस जगह पर खड़ा किया जिस जगह से मैं किसी टाइम पर गिर गया था एकदम ना। तो पास्टर डैनी राज जी का भी धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने ऐसी शिक्षा जो कि मेरे जीवन को बदल दिया। और जो भी मुझे जानते हैं तकरीबन, मतलब तो मैं जो मसीह में अगर परमेश्वर को जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर यहाँ आओगे तो जान पाओगे, क्योंकि बाकी जगह पे सिखाते तो नहीं, दिखाते ज़रूर हैं। ठीक है ना। तो अगर परमेश्वर को सही तरीके से जानना है तो आपको यहाँ पर आना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो कोई ऑप्शन मिला नहीं। अगर आपको देख लो, अगर आप परमेश्वर से प्यार करते तो सही शिक्षा चाहिए, अगर परमेश्वर से प्यार नहीं करते, चमत्कार चाहिए, तो वो फिर आप जादूगरों के पास भी जा सकते हो। बिल्कुल सही बात बोला, बिल्कुल सही बात। बाकी मैं, आपको यहाँ कैसा लगा सर? यहाँ पर तो अपने घर से भी अच्छा बेटर फील हुआ ना, किसी चीज़ की कमी नहीं। पहली बात तो ना, किसी चीज़ की भी कमी नहीं, मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि जब एंट्री की ना रूम के अंदर, ऐसा लगा ही नहीं कि मैं किसी और के घर में आया। वाह। क्योंकि जैसे ही हम अपने घरों में रहते हैं, खाने पीने का फुल एंजॉय, तो यहाँ भी वही सिस्टम है। लग नहीं रहा अभी तक। अब ये लग रहा है कि लास्ट दिन है ना, तो जाने का दिल नहीं कर रहा। क्योंकि इतने सालों में आज परमेश्वर को जाना है ना, तो ऐसा लग भी रहा कि अभी भी कुछ कमी है। बाकी परमेश्वर को छोड़ते, क्योंकि परमेश्वर अगर यहाँ तक पहुँचा है तो आगे भी परमेश्वर पहुँचाएगा। बिल्कुल बिल्कुल पहुँचाएगा, बिल्कुल पहुँचाएगा। बहुत अद्भुत भैया, क्या बात है। थैंक। वो एक लाइन बोल सकते हैं जो आपने बोला कि इनकी आवाज़, वो क्या था, मैं समझ नहीं पाया, क्या था? जैसे इनकी आवाज़ एक आर्टिस्ट या एक्टर की तरह लगती थी ना, तो उस टाइम मुझे लगता था कि ये भी जैसे यूट्यूब में उस टाइम काफ़ी जाने आए थे, तो जिस तरह मैं परमेश्वर को खोज रहा था, और मैं चारों तरफ से तो हार चुका था, क्योंकि इस चर्च में जाऊँ, इसकी सुनूँ तो कुछ और, उसकी सुनूँ कुछ और, हर जगह मतलब नई से नया तो चल रहा था। पास्टर डैनी राज का जब फर्स्ट टाइम देखा तो मैंने कहा ये भी एक्टर है। मतलब मैं इनको देख के और ज़्यादा निराश हो गया कि मैंने सोचा मैं आया ही क्यों। पर ਜਿਹੜੇ इनके जो टाइटल थे ना इनके कि अन्य भाषा के बारे में, उसी चीज़ के कारण मैं परेशान 1 हफ्ते से था। तो इनकी वो एक वीडियो ने मेरी लाइफ भी चेंज की, और मुझे यही बताया कि नहीं, अगर परमेश्वर चाहे तो सब कुछ हो सकता है। वही हमें सही रास्ता दिखा सकते हो, जिस रास्ते पे आज मैं पहुंचा हूँ, कि परमेश्वर ही भेज सकता है। और हम खुद चाहे अपनी मर्जी करें ना, तो चमत्कारों के पीछे ही भागेंगे। वंडरफुल, बहुत बढ़िया। बाप रे, थैंक यू सर। बैठिए। एक वीडियो ने इनका लाइफ बदला है। मैं समझता हूँ कि
इतनी गंदगी से बाहर निकले, नशा हर एक की बस की बात नहीं होती है। और वहाँ से आने के बाद में भी जो सहारा था प्रभु का, वो भी गलत हाथ में लग गए। बट शुक्र है, यही वजह है कि आप लोगों ने, है ना, मुझ जैसे 10% होंगे, मैं नहीं कह रहा मेरी देखो, लेकिन मुझ जैसों की 10% की आप लोग वीडियो देखें। और अगर 10% में भी कोई नहीं है तो मैं तो खुल के कहूँगा प्लीज़ मेरी वीडियो देखिए, आप लोग बहुत कुछ सीख पाओगे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ में। अपना ख्याल रखें, प्रभु आपका आशीष दे।